और थूकते हैं हम मोदी सरकार पे। आप कह रहे हैं कि गरीब लोग खुश है। सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुआ है तो मोदी जी की वजह से गरीबों को हुआ है। तो में 13 लाख लड़कियां गायब हुई है। इसका डाटा क्या मोदी जी के बाप आके पेश करेंगे कि ये लड़कियां कहाँ गई है? पहला इधर कहाँ गई है ये लड़कियां? हम बताते हैं, इधर लाइए। बात करना नहीं सिखाइएगा, क्योंकि जब हमारी इज्जत पे बात आएगी ना तो ऐसे वैसे प्रधानमंत्री की इज्जत हम नहीं करेंगे। फिर आपका ये अंधभक्तों का आंख दिख रहा है। करोड़ गवर्नमेंट जॉब की बात कही थी, इस बात को अगर पलट दिए ना तो मोदी जी को आके अपना थूका हुआ चाटना पड़ेगा। ये कि मोदी जी के आप शौचालय बनाए नहीं, तो कांग्रेस अगर स्कूल नहीं बनाती ना तो आपको वोट लेने के लिए आपको शौचालय में जाना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। अभी हम बिहार में और बिहार की जनता से जानेंगे क्या लग रहा है 2024 में। जिस तरह से मोदी जी 400 पार दावा कर रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही, तो क्या लग रहा है आपको 2024 में? 2024 में कांग्रेस फेल होते हुए नजर आ रही है। मोदी जी जिस तरह का दावा कर रहे हैं। अरे भैया, क्यों नहीं मोदी जी दावा करेंगे? अब जिसका ईडी, जिसका सीबीआई, जिसका सबसे बड़ा ब्रांड मिस्टर गोदी मीडिया बैठे हुए हैं, जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं, उस पत्रकार के भेष में जो दलाल बैठे हुए हैं, जो ये बोलते हैं कि मंदिर जाना, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जो मोदी जी से ये पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, ऐसे मीडिया जब तक रहेगी मोदी जी तो जीतेंगे ही। मोदी जी काम किए, गरीबों के मसीहा हैं। क्या काम किए हैं? एक दो काम थोड़ा हम भी मोदी जी का लोगों से जानना चाहेंगे। मेरे से अच्छा होगा आप गरीबों से जानिए कि मोदी जी कितना अच्छा काम किए हैं। विकास तो हुआ जो कांग्रेस नहीं कर पाई 10 साल में। शौचालय दे दिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छा काम किए मोदी जी कि आप शौचालय बनाए नहीं, तो कांग्रेस अगर स्कूल नहीं बनाती ना तो आपको वोट लेने के लिए आपको शौचालय में जाना पड़ता। मतलब एक समय था जब एजुकेशन बांटी जाती थी फ्री में, मुफ्त एजुकेशन, लेकिन अब फ्री का राशन देके 18% जीएसटी एजुकेशन पे दी जाती है। यही तो हमारा बीजेपी सरकार है और यही तो हमारे मोदी जी है। गरीब जनता तो खुश है मोदी जी से। आप यहाँ पे महिला है और ये करेगा। मैं एक महिला हूँ और मैं भी एक कहीं ना कहीं गरीब हूँ, तो ये बात आप मत कहिए। तमाम गरीब भी यहाँ पे होंगे और थूकते हैं हम मोदी सरकार पे। आप कह रहे हैं कि गरीब लोग खुश है। सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुआ है तो मोदी जी की वजह से गरीबों को हुआ है। मोदी जी ने एक वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का यात्रा करवाएंगे। यकीन मानिए आज हवाई चप्पल वाले मिट गए, लेकिन हवाई जहाज का यात्रा नहीं कर पाए। आपको मोदी जी का काम पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आप मोदी जी से। अच्छा चलिए 5 काम किसी से गिनवा लीजिए, हम मोदी जी को वोट दे देंगे। अच्छा 5 काम आप मोदी जी का बताइएगा भैया। धर्म जाति पर लड़ाई, और जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा ये नहीं, इनके मोदी जी 2013-14 का रिपोर्ट है, कौन सी संस्था मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा 1 मिनट। अच्छा चलिए ठीक है। देश में गरीबी दर के नीचे 25.7% ग्रामीण लोग थे, अभी 7 कुछ है। शहरी गरीबी गरीबी रेखा के नीचे लोग 13.4% थे, अभी 4.3% है। विश्वास नहीं हो रहा है तो गूगल करके देख लीजिए, जिसका आप लोग गुलाम हैं। और एक गरीबी पे हो गया बेरोजगारी दर। रोजगार का मतलब हम लोग ये समझ लिए सिर्फ सरकार। बेरोजगारी दर 8.53% था 11-12 में। हाँ, उतना जिस तेजी से बेरोजगारी दर घटना चाहिए था उस तेजी से नहीं घटा, लेकिन बेरोजगारी जो है वो 7.54% होके 1% नीचे आया है। और हाँ, अभी जैसे बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने का, तो आपको अपना बिजनेस के लिए सरकार लोन दे रही है, उस पर 35% सब्सिडी आपको मिला है फ्री में। अच्छा मैडम आप रुकिएगा। 2 करोड़ नौकरी का दावा किए थे, इस पे क्या? बोल रहे हैं कि रोजगार। अच्छा मोदी जी ने अपने मुंह से बोला था प्रति वर्ष 2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब की बात कही थी। इस बात को अगर पलट दिए ना तो मोदी जी को आके अपना थूका हुआ चाटना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी के हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने पूरा ताल ठोकते हुए कहा था हम आएंगे तो सबसे पहला काम गरीबों को नहीं युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं हमारे युवाओं पे लगातार है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप रोजगार मांगिए बरसेगी, क्योंकि रोजगार का मतलब क्या है? आपने आपके पप्पा से पूछ के हमसे वादा किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष। हमने तो नहीं बोलने गया था कि मोदी जी आप हमें रोजगार दीजिए, लेकिन मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ देंगे। तो हम जनता अंधे नहीं है आपके तरह, कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। सुनिए सुन लीजिए, गूगल चेक करिए, गूगल। और ये जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये 10 सालों में, हम 10 सालों की बात कर रहे हैं, पूरा गूगल कीजिए और देखिए कि महिलाएं कितनी गायब हुई है। 13.13% सिर्फ 9 साल या 10 साल में लड़के जो सबसे ज्यादा इस सालों में गायब हुई है। 13%। हाँ दिखा दीजिए, गूगल कर लीजिए। अभी हम मोबाइल नहीं लाए हैं, हम गूगल के गुलाम नहीं हैं। हाँ रुक जाइए दिखाइए।
वेट वेट वेट, वो चीज हम बता देंगे, ये काम हमारा नहीं है भैया। ये जिस गूगल के आप गुलाम है उसी पे दिखाइए भाई। 13.13% सुन लीजिए, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए ना, और सुनिए, आप गूगल कीजिए ना, आप गूगल कीजिए ना, हम कर रहे हैं। और सुनिए, गूगल अभी हम करके आपको दिखा देंगे। मोदी जी एक दावा किए थे महंगाई भ्रष्टाचार खत्म होगा जब 2014 में सरकार आएगी, तो ये क्या है? ये सब महंगाई जहाँ तक महंगाई की बात है, अभी महंगाई का हम डाटा नहीं देखे हैं। देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा नहीं न्यूज़ देखते हैं। इस पे कर्जा कितना हो चुका है? आप स्टूडेंट हैं। 205 ट्रिलियन के करीब है। हाँ, ट्रिलियन है कि लाख करोड़ है? ट्रिलियन, कुछ ट्रिलियन है। हम देखिए ये सब डाटा हमको कौन सा डाटा ये कहाँ है? 10 सालों में लगभग, देखिए देश का, ये हमारा नहीं है, एबीपी न्यूज का भी रिपोर्ट है। 13.13% महिलाएं गायब है जिसका आता पता नहीं चला है आज तक। दिखाइए ना खोल के। अरे भैया, अरे भैया, ये देखिए, ये पूरा पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सुनिए, बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब सुनिए, हमें बताने, सच नहीं बोलती है भैया। हाथी को चड्डी पहनाना, ठीक है, हाथी को चड्डी पहनाना और मच्छर को लिपस्टिक लगाना और ऐसे अनभक्त को समझाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। नहीं जी, ठीक है, नामुमकिन है। जो भ्रष्टाचार, जो युवाओं, जो बेरोजगारी पे कोई बातें नहीं है। बेरोजगारी इस अंधभक्तों को ना ऐसे दिखा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि खोल के दिखाइए। अब भाई क्या खोल के दिखाएं? इसमें क्या लिखा हुआ है? देश में सिर्फ 3 सालों में 13 लाख लड़कियां गायब हुई है। इसका डाटा क्या मोदी जी के बाप आके पेश करेंगे कि ये लड़कियां कहाँ गई है? कहाँ गई है ये लड़कियां? हम बताते हैं, इधर लाइए। बात करना नहीं सिखाइएगा, क्योंकि जब हमारी इज्जत पे बात आएगी ना, तो ऐसे वैसे प्रधानमंत्री की इज्जत हम नहीं करेंगे। फिर आपका ये अंधभक्तों का आंख दिख रहा है, ये मेरा रिपोर्ट है। आप लोग, ये मेरी रिपोर्ट है कि आप जैसे ही मोदी के खरीदे गए गोदी मीडिया के बारे में बताते हैं। वही मोदी जी से मीडिया ये पूछा था कि आप अपने पॉकेट में चिल्लर रखते हैं कि नोट रखते हैं? भाई मीडिया आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? वही मीडिया, वही दोगले मीडिया का हम नाम लेकर कहेंगे। सुनिए ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं? जब अपना एक देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, अगर वही दलाल हो जाएंगे तो वैसे पत्रकारों पे हम लोग उम्मीद कैसे लगाएंगे? अगर हमारे देश में यूट्यूबर ना हो तो सच्चाई गूगल पे सर्च करके दिखा रहे थे। सच्चाई इसीलिए आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। हम इसीलिए बोले, हम मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का 2 करोड़ नौकरी। एक मिनट सुनिए, हम पहले ही बोले, सुनिए, हम पहले ही बोले, हम पहले ही क्या बोले कि मोदी का खरीदा हुआ गोदी मीडिया का ही रिपोर्ट है। हम तो बोल ही दिए थे भैया, अब इतना आगे किस बात की लग रही है जब सच्चाई हम बोल चुके हैं। और सुन लीजिए, और रहा बात की ये लोग मोदी जी कह रहे हैं कि जब गोदी मीडिया जब उनसे पूछते हैं कि कैसे रखते हैं, तो मोदी जी से ये सवाल क्यों नहीं की जाती है कि मोदी जी आपने 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने प्रति अकाउंट में 15 लाख रुपए, आपने जो आदत किया था, सुनिए, उन्होंने जो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, लेकिन उनके मोदी के आने के बाद भाग गए विजय माल्या, भाग गए नीरव मोदी, भाग गए भाई जितने भी मोदी थे, मोदी जी ने सबको फरार करा दिए। एक ललित मोदी जी थे जिसकी तीसरी शादी में हमें मोदी जी के वकील जाके जम छाल कर रहे थे। उसके बाद सारा घुमा फिरा के जाता है कि मोदी जी बस बोलते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, बोलते इतना अच्छा है कि थूक के चाट लेते हैं, लेकिन काम कभी नहीं करते। बिल्कुल झूठ बोल रही है। सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहा था कि हर साल 2 करोड़ 20 करोड़ मिला, इसको नहीं पता है। फार्म पढ़ती हो जी? हम बिल्कुल पढ़ते हैं, मोदी वाले चश्मे हम नहीं लगाते। अरे बुलेट ट्रेन चढ़ती हो ना? नहीं नहीं, बुलेट ट्रेन की बात किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि 2020 तक बुलेट ट्रेन चलेगा। अरे सुनो ना, ये बुलेट ट्रेन से हम लोग भाई सब डेली आते हैं, बुलेट ट्रेन से आते हैं। 100 स्मार्ट सिटी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, 3 गो जानते हैं। 10 साल के बाद उनको याद आया तो सिर्फ 36 को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, तो 4 को तो बिहार में था, तो सबको काट के सिर्फ मुजफ्फरपुर को बोले हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बाकी 3 गो हम तो कर रहे हैं मोदी जी। सुनिए, पहले जो सरकार जो 55 लाख करोड़ कर्ज लिया, जिसमें इसरो बनाया, हमारे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बहुत सारे बनाए, मोदी 10 साल में 100 लाख से ऊपर कर्जा ले लिए, ये सब चपका दिए, यही सब विकास हो रहा है। अब